नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। प्रतापगढ़ जिले की सुहागपुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत केसरपुरा में सरपंच नंदूबाई के नेतृत्व में बदलाव की नई कहानी लिखी जा रही है। न्यूज 21 की टीम के साथ एक खास मुलाकात में सरपंच प्रतिनिधि शंकर लाल ने पंचायत में हुए विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा साझा किया। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि पंचायत प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाते हुए स्कूलों की मरम्मत करवाई गई है और छात्र छात्राओं की सुविधा हेतु सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 300 पात्र परिवारों को खुद का पक्का घर मुहैया कराया गया। गांव की गलियों से सीसी ब्लॉक, मुख्य रास्तों पर सीसी सड़क और डामरीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। पेयजल संकट दूर करने के लिए पंचायत में नए हेडपंप लगवाए गए और ट्यूबवेल खुदवाए गए। लगभग 350 ग्रामीणों को कुआं निर्माण और केटल शेड का लाभ दिलाया गया। साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक भवन का भी निर्माण संपन्न हुआ है। देखिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत केसरपुरा। केसरपुरा के जो वर्तमान सरपंच हैं श्रीमती नंदूबाई और उनके जो प्रतिनिधि है शंकर लाल जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो इस कार्यकाल में हम इनसे पहले भी जानकारी ले चुके हैं, साल 2 साल पहले भी, और अब फिर क्योंकि इनका कार्यकाल है जो ख़त्म हो गया और अभी प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और आगे बात करें अभी पंचायत राज चुनाव की, तो बहुत ही जल्दी नज़दीकी आ रहे हैं और सरगर्मियाँ हैं जो चुनाव की बढ़ती जा रही है, तो जानकारी लेंगे कि आगे की क्या रणनीति है और क्या चल रहा है। तो सरपंच साहब नमस्कार। सर नमस्कार आपको। न्यूज़ 21 के अंदर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को धन्यवाद जी। और सर जैसे बात करेंगे अपन सबसे पहले आपके एक राजनीतिक परिचय की, कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड हैं? सर मैं राजनीति में जब चित्तौड़ के अंदर कॉलेज करा था उस समय से इंटरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। 2003 से यानी कि कॉलेज लेवल की राजनीति से इंटरेस्टेड है। इंटरेस्ट है जी। तो जैसे अब की बार आपने चुनाव लड़ा और जनता ने आपको बहुत अच्छा मान सम्मान दिया, आपकी धर्मपत्नी उनको सरपंच पद पे बिठाया। तो जैसे बात करेंगे सरपंच साहब, आप एक शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जैसे शिक्षा की। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के प्रति अपना क्या रुझान रहा अपनी ग्राम पंचायत में? शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या करवाया? देखो सर, शिक्षा सबसे पहले मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करवाया। मैंने सभी स्कूलों में सफाई के क्षेत्र में, बिल्कुल शौचालय, बिल्कुल, और खेल मैदान के अंदर बच्चों के प्रार्थना स्थल पर इंटरलॉकिंग निर्माण, बिल्कुल सीसी सड़क निर्माण बिल्कुल और पानी की व्यवस्था बिल्कुल इसके लिए, और कुछ एक दो स्कूल ऐसी जिनमें मैंने मरम्मत का कार्य करवाया। बिल्कुल, तो पानी टपक रहा था। बिल्कुल। उसके बाद मैंने स्टाफ की भी कोई कमी थी तो कोई विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा स्टाफ को लगाया गया। बिल्कुल। और आगे और भी आगे भविष्य में भी मेरा अगर भाग्य किस्मत साथ देता है तो शिक्षा क्षेत्र में ही काम करूँगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। कि क्योंकि एक पढ़े लिखे हैं तो शिक्षा को भली भांति से जानते हैं कि शिक्षा आज के जीवन में क्या है। तो शिक्षा के प्रति इन्होंने बहुत अच्छा विकास भी करवाया, विद्यालयों की मरम्मत कराई, जहाँ स्टाफ की कमी थी वहाँ पूर्ति करवाई, और फिर भी किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर रही है तो अगर जनता इनको वापस अगर मौका देगी तो बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा विकास करेंगे। तो सरपंच साहब जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर कितना काम हुआ, अपने लोगों को रोजगार कितना दिया? देखो सर, नरेगा के अंतर्गत हमने केंद्र सरकार की योजना के मार्फत लगभग पर्सनल 4 कैटेगरी के काम हमने 350 करवाए। जी। जैसे चटल शेड है, बिल्कुल नवीन कूप निर्माण है। बिल्कुल। उसके बाद हमने 2 को हमने शमशान घाट बनवाया इसके मार्फत। बिल्कुल। और जिससे कच्चे नहीं कर, तो हमने लगभग गए साल मैंने 1,40,00,000 के वो स्वीकृति करवाई थी, जो लोगों को रोजगार मिला है। आर्थिक स्थिति उसका सुधार हुआ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और सरपंच साहब जैसे बात करेंगे अपन, अभी आपने जैसे बताया कि नरेगा के अंदर और भी पक्के वर्ग खूब करवाए हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हम उनसे भी मिले हैं, उनका मानना है कि जो नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग हुए, उनका जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे?
देखो सर, हम इसके मार्फत हम मटेरियल का पेमेंट कम से कम 2 साल हो गया है, बिल्कुल राइट बात तो अभी तक आने की संभावना दिख नहीं रही है। है। बिल्कुल हमारा राजस्थान स्तर पर संगठन इस पे लड़ रहा है बिल्कुल और कम से कम मार्च तक का बता रहे हैं बिल्कुल। कि मटेरियल का पेमेंट आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं, जिससे हम में थोड़ी हीनता की भावना दिखाई दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सरपंच आप बात करें भाई, अपने एक और बहुत बड़ी योजना चल रही है जो जल जीवन मिशन योजना, जो घर घर नल योजना, जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की है। धरातल पे प्रत्येक पंचायत में 1-1, 2-2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में विकास हुआ है। देखो सर, उसके प्रति मेरी ग्राम पंचायत में लगभग 75% काम हो गया है। बिल्कुल हाँ, बाकी घर घर नल का कनेक्शन तो हो गया है, बिल्कुल लेकिन उसमें सप्लाई बाकी है। बिल्कुल हाँ, 25% अगर काम हो जाए जी तो लगभग पंचायत के अंदर पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ। और सर जैसे बात करेंगे इस क्षेत्र की, क्योंकि ये एक मजदूर वर्ग का बेल्ट है, ज़्यादा खेती बाड़ी भी कोई वो नहीं है, तो जैसे बात करेंगे अपने इसमें पेयजल की क्या स्थिति है, पेयजल की क्या स्थिति है, पेयजल के क्षेत्र में आपने क्या करवाया? देखो सर, पेयजल के स्तर में मेरे ग्राम पंचायत के अंदर सबसे पहली बात तो ये है, जो जल स्तर है वो डाउन है, लेकिन मैंने कम से कम ये हैंडपंप प्लस ये ट्यूबवेल वगैरह बिल्कुल लगभग 5 साल के अंदर मैंने 75 लाख के लगवाए थे। वेरी गुड। हाँ। क्या बात है। ज़्यादातर पैसा मैंने सर आरडी और एफएफसी का पैसा जी इस पानी के क्षेत्र में खर्च किया। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये सूखा एरिया है बिल्कुल और लोगों और बिक्री हुई बस्ती है, बिल्कुल तो क्या कि 2-4 घर के अंदर एक हैंडपंप या ट्यूबवेल लगे तब जाके इसका बिल्कुल हुआ था। बिल्कुल। और जैसे सरपंच साहब जैसे बात करेंगे कि रोडों की और भी मेजर कोई समस्या जो आज दिन तक आपने प्रयास किए न, ऐसा कोई काम जो नहीं हो रहा है और आगे के लिए कोई मेजर समस्या, भाई आगे अगर दोबारा आपको जनता मौका देती तो आप किन मुद्दों पे काम करेंगे? देखो सर, मैंने पहले आप भी हमारे से मिले थे, अपने पास मेरे घर के आगे से सड़क के ये संपर्क सड़क जरा ली, जिसने अपनी न्यूज़ बनाई थी, बिल्कुल लगभग अपने 12 महीने हो गए, बिल्कुल लेकिन अभी वो काम पूरा हो गया सर। बिल्कुल उसके बाद मैंने मेरे गांव की सड़क है, लगभग मेरे ग्रामीण सड़कों में 4 सड़कें बनवाई सर मेरे शासनकाल में, बिल्कुल और एक ही सड़क बच गई, बिल्कुल जो संपर्क सड़क है सूरपुर से सिदड़ी मोड़ी। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि अपन ने पहले न्यूज बनाई थी सरपंच साहब, उस टाइम ये रोड थी, ये बन गई। हाँ, ये बन गई। अब बनाएंगे तो अब वो सूरपुर वाली वो भी बन हाँ, जाएगी। देखो सर, वो बन जाएगी तो अच्छी बात है। बिल्कुल हाँ। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करें, अभी पंचायती राज के चुनाव बहुत ही नज़दीकी आ रहे हैं और सरगर्मियां बढ़ती जा रही चुनावों की, तो आगे अगर जनता दोबारा आपको अगर मौका देती है तो आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो सर, जनता अगर मेरा सहयोग करती है, बिल्कुल दोबारा मेरे को अवसर देती है, बिल्कुल तो ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी अगर कोई कमियां दिखाई दे रही है बिल्कुल और राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती है, बिल्कुल उसको पूरा हम प्रयास करेंगे जनता के बीच लाने का। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है कि अगर जनता मुझे दोबारा मौका देती है एक जैसे, तो मैं किसी प्रकार की विकास के प्रति कोई कोर कसर रही हुई है तो उसको पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। और जनता के लिए जो सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बिल्कुल उनको धरातल तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो केसरपुरा के सरपंच प्रतिनिधि शंकर लाल जी उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।